दोस्तों जब भी कोई ट्रेडर या फिर न्यू इन्वेस्टर मार्केट के अंदर आता है तो वो सबसे पहले दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सुनता है, डेरिवेटिव्स और व्हाट इज़ फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ठीक है, तो ये क्या चीज़ होती है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, सो डेरिवेटिव क्या होते हैं, एक क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जस्ट लाइक एज ए कमोडिटी, करेंसी एंड स्टॉक्स। जैसे कि स्टॉक्स हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बट डेरिवेटिव्स में क्या है कि अपनी ये वैल्यू जो है एक अंडरलाइन एसेट से जो है ड्राइव करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं अगर समझने की कोशिश करूं कि जो डेरिवेटिव्स है वो क्या हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैवी लोडेड होते हैं, जैसे कि नुकसानदायक होते हैं, या फिर हम इससे जो है बहुत सारा फाइनेंशियल फ्रीडम भी अपना बना सकते हैं। तो चलिए इसे एक जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं आप लोगों को दोस्तों एक दिखाता हूँ। मैंने कागज़ पे लिखा है 500 रुपीज़ एंड सेकंड वन एज 500 रुपीज़ का एक नोट है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, जस्ट ए कमेंट, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर मैं आपको ये देता हूँ कि आप इसके मुझे 500 के कागज़ के बदले आप मुझे जिस पे मैंने लिखा हुआ है इसके बदले आप मुझे सामान दोगे, या फिर इस नोट के बदले मुझे आप सामान दोगे। डेफिनेटली है कि आपका आंसर होगा ये कि जब तक मैं आप लोगों को ये वाला नोट दूंगा, ये 500 रुपीज़ का 500 दूंगा, तभी आप मुझे उसका सामान दोगे। ऐसा क्यों है? क्या इस नोट को बनाने में क्या इस नोट को बनाने में उसकी कॉस्ट जो है 500 आई होगी? क्या इस कागज़ की वैल्यू 500 रुपीज़ है? सो कहाँ से अपनी वैल्यू जो है ड्राइव कर रहा है? ठीक है, ऐसा इस पेपर में क्यों नहीं है? तो इसकी वैल्यू कहाँ से ड्राइव हो रही है? क्योंकि इसके ऊपर जो है आरबीआई के गवर्नर के जो साइन है, सो ये वहाँ से अपनी जो है वैल्यू ड्राइव कर रहा है। डेट्स पोन की इसकी जो वैल्यू है वो 500 रुपीज़ है। अगर ऐसा ही एग्जांपल मैं एक क्रिकेट से समझने की कोशिश करूँ कि एक बार किसी क्रिकेट मैच के दौरान जो सहवाग ने एक बैट से जो है 300 स्कोर जो है बनाए थे, बट उसके अपोजिट वो जो बैट था वो कितने का बिका? 30 लैक्स के अराउंड बिका। तो क्या उसको बनाने में कॉस्टिंग उसकी इतनी आई थी? क्या उसके ऊपर वुडन 30 लाख का लगा था? जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें एक फेमस जो है क्रिकेटर ने उससे 300 स्कोर बनाए थे। डेट्स वाई कि उसकी वैल्यू कहाँ से ड्राइव हुई है? एक फेमस क्रिकेटर ने उससे स्कोर बनाए थे, डेट्स वाई कि वो जो है उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा हाई आई थी। तो ऐसे ही जो है डेरिवेटिव्स होता है। तो हम स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग समझ रहे हैं, तो हम जो है स्टॉक मार्केट के अंदर जो है चलते हैं, स्टॉक मार्केट की चीज़ को ही सीखने की कोशिश करेंगे। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज फ्यूचर एंड सेकंड वन इज ऑप्शन। ठीक है, तो अब आप देखने की कोशिश करोगे तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि जो फ्यूचर होते हैं और ऑप्शन क्या होते हैं, क्या चीज़ होती है। फ्यूचर अपनी वैल्यू जो है कहाँ से ड्राइव कर रहा है? तो फ्यूचर की बात करें हम सबसे पहले, जो फ्यूचर क्या है कि दोस्तों एक टॉप 50 कंपनीज जो है निफ्टी 50 की, ठीक है, अपने देश की, तो वहाँ से अपनी जो है वैल्यू जो है ड्राइव करता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये जो है अपनी वैल्यू जो है निफ्टी 50 के टॉप 50 स्टॉक्स से जो है ड्राइव करता है, जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही है ऑप्शन। अब आप कहोगे कि फ्यूचर जो है अपनी वैल्यू ड्राइव कर रहा है निफ्टी 50 के 50 स्टॉक से। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही क्या होता है ऑप्शन, कि ऑप्शन क्या चीज़ है। तो चलिए मैं इसे एग्जांपल देके आप लोगों को समझाने की जो है कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आप किसी सेलर के पास जाते हैं एक प्लॉट बाय करने के लिए, जिसकी की वैल्यू होती है 50 लाख रुपीज़। ठीक है, आप उसे जो है बुक कर लेते हो आज इन फ्रंट ऑफ अमाउंट देकर के 10 लाख रुपीज़ फ्यूचर के लिए, कि शायद इसकी फ्यूचर में वैल्यू बढ़ सकती है। ठीक है, 6 मंथ के लिए या फिर 3 मंथ के बाद। ठीक है, तो होता क्या है कि आपकी बुकिंग करने के बाद वो 1 मंथ या फिर 15 डेज के बाद या फिर 4 डेज के बाद उसकी वैल्यू जो है 60 लाख की रुपीज़ आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि उसके पास से जो है एक हाईवे जो है गवर्नमेंट जो है डिक्लेयर कर देती है। ठीक है, सो इन फ्रंट ऑफ 10 लाख रुपीज़ के अपोजिट में आप लोगों को जो है 4 डेज, 15 डेज या फिर 3 मंथ के अंदर कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 10 लाख के अपोजिट में 10 लाख का, 50 लाख का प्रॉफिट था, प्लॉट था, और आपने बुकिंग की थी 50 लाख पे, और आप लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है उस पर 60 लाख का। सो यहाँ से तो है सेम एज इट इज फ्यूचर में होता है। आप किसी स्टॉक को बाय करते हो और उसकी फ्यूचर में वैल्यू बढ़ जाती है, तो आपको अच्छा खासा जो है वहाँ पे प्रॉफिट जो है गेन होता है। अब ऐसे ही हम देख लेते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन में क्या होगा कि ऑप्शन में आप लोगों को क्या आपसे पहले से पता होता है कि एक प्लॉट की जो वैल्यू है 50 लाख है, बट उसके आसपास से क्या है, एक हाईवे जाने वाला है। तो आप उस प्लॉट के ओनर से जाके बात करते हो कि क्या आप मुझे प्लॉट 50 लाख में दोगे? तो वो येस करता है, क्योंकि आपके पास एक जो है मतलब कि एक आपके पास न्यूज़ है कि यहाँ से जो रोड जो है बनना है, जो है डिक्लेयर होने वाला है। ठीक है, तो आप उसको जो है वो क्या करते हो, आपके पास अब 10 लाख रुपीज़ तो नहीं है 50 लाख के प्लॉट के लिए, तो आप क्या करते हो वहाँ पे 50,000 to 1 लाख रुपीज़ देके उसकी बुकिंग कर लेते हो। ठीक है, और ये एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट की तरह दोस्तों होता है। ठीक है,
तो लेकिन इसके अंदर सेलर जो होता है उसकी जो होती है कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल क्लियर होता है, तो वो उसको क्या बोलेगा कि ये अगर आप जो है 10 डेज के अंदर इसकी फुल एंड फाइनल पेमेंट नहीं करोगे तो ये जो है आपका जो है 1 लाख रुपीज़ जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर ये न्यूज़ आपके पास बिल्कुल कंफर्म होती है और एज इट इज़ ये वर्क कर जाती है कि आपकी बुकिंग करने के बाद विद इन 3 to 5 डेज के अंदर ऐसा कोई डिक्लेयर हो जाता है, तो डेफिनेटली आपका प्लॉट की वैल्यू भी आपको बढ़ेगी। मान लीजिए उसका 50 लाख आपने बुकिंग की थी और आपने उसको 55 लाख में जो है सेल कर दिया, तो आपकी 1,50,000 या फिर 1 लाख की बुकिंग के ऊपर आप लोगों को 5 लाख रुपीस का जो है प्रॉफिट होता है। तो ये सिंपल होता है दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो ये आप रोजमर्रा की अपनी जिंदगी के अंदर भी कहीं ना कहीं करते हो, या आप इसे समझने की कोशिश करना और सीखने की कोशिश करना, ठीक है। सो आप इसे जो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताने की कोशिश करना कि आप जो है अपने लाइफ में जो है डेली रूटीन में जो है ऑप्शन जो है जो ऑप्शन आते हैं वो कैसे लेते हो, ठीक है, यानी कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है कैसे करते हो। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।